नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्काई एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त एस के कटारिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाकवि भारवी के बारे में और उनकी रचना के बारे में। बहुत सारे एग्जाम्स के सिलेबस में महाकवि भारवी और किरातार्जुनीयम के बारे में पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको महाकवि भारवी की एकमात्र रचना का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से महाकवि भारवी की पहचान है। उनकी एकमात्र रचना का नाम है किरातार्जुनीयम और ये एक महाकाव्य है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि महाकवि भारवी ने भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया है। इनके समय की बात करें तो 550 ईस्वी से 620 ईस्वी के मध्य का समय इनका माना जाता है और ये धारा नगरी के रहने वाले थे और राजा भोज के समकालीन थे। ये कर्नाटक के ऐहोल नामक स्थान पर मिले शिलालेख के अंतिम श्लोक में कालिदास व भारवी के नाम का उल्लेख हुआ है, इसलिए कालिदास और भारवी को समकालीन भी माना जाता है। यह शिलालेख 634 ईस्वी का लिखा हुआ है। बात करते हैं भारवी का मूल नाम क्या है। तो भारवी का मूल नाम आपको याद रखना है, दामोदर इनका मूल नाम है। इनके पिताजी का नाम नारायण स्वामी था और भारवी जो हैं ये महाकवि दंडी के पितामह थे। भारवी चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित भी थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, महाकवि कालिदास के बाद संस्कृत के कवियों में सबसे ऊपर स्थान है तो वो महाकवि भारवी का ही है, जो लगभग कालिदास के ही समकालीन थे। उनमें कालिदास की शैली तथा प्रतिभा की कुछ छाप भी दिखाई देती है। भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जिसका कथा वस्तु महाभारत से लिया गया है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच में युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में अंत में शिव प्रसन्न होकर के अर्जुन को पशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। किरातार्जुनीयम पर एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको विस्तार से देखने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, किरातार्जुनीयम एक वीर रस प्रधान महाकाव्य है और यह कृति अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कवि ने बड़े बड़े अर्थ को थोड़े से शब्दों में प्रकट कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। कोमल भावों को प्रदर्शन भी कुशलतापूर्वक किया गया है। काव्य में चातुर्य और भाषा का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। भारवी ने एक अक्षर यानी नए अक्षर वाला श्लोक लिखकर अपनी काव्य चातुर्य का परिचय दिया है। इसकी भाषा उदात्त एवं हृदय भावों को प्रकट करने वाली है। प्रकृति के दृश्यों का भी वर्णन इसमें अत्यंत मनोहारी तरीके से किया गया है। अब बात करते हैं भारवी के उपनाम की। मूल नाम तो क्या है, दामोदर है, और उपनाम है आतपत्र भारवी। ठीक है। भारवी का जो स्थिति काल है वो है 6ठी शताब्दी प्राय है, इसको माना जाता है। और किरातार्जुनीयम महाकाव्य की विधा जो है वो क्या है, महाकाव्य है, यानी ये किस प्रकार का ग्रंथ है, महाकाव्य ग्रंथ है ये। और यह भारवी का एकमात्र ग्रंथ है, यानी भारवी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की थी, किसकी, किरातार्जुनीयम की। अब बात करते हैं कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किसका वर्णन किया गया है। इसे मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कथानक जो है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये बात आपको याद भी रखनी है। द्युत क्रीड़ा में पराजित होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास करते थे। उस समय उनका एक गुप्तचर व एक वनेचर उनके पास आकर दुर्योधन के व्यवस्थित शासन का वर्णन करता है। इस पर भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु युधिष्ठिर प्रतिज्ञा भंग करके युद्ध छेड़ने की बात स्वीकार नहीं करते और इसी बीच महर्षि वेदव्यास जी युधिष्ठिर की कुटिया पर आ जाते हैं। वह पाशुपतास्त्र पाने के लिए अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए जाने की सलाह देते हैं। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर कठोर तप किया। फलस्वरूप अप्सराओं आदि को भेजकर परीक्षा लेने के बाद इंद्र
एक वृद्ध मुनि के वेश में वहाँ पर उपस्थित होते हैं और तपस्या के लौकिक लक्ष्य को निस्सार बताते हुए परमार्थ की महत्ता का निर्देशन करते हैं। अर्जुन इसकी काट में कौरवों द्वारा किए गए छल एवं अन्याय का लेखा जोखा प्रस्तुत करके प्रतिशोध लेने की अनिवार्यता, सामाजिक कर्तव्य का पालन तथा अन्याय के प्रति प्रतिकार का तर्क देकर इंद्र को संतुष्ट कर देते हैं। फलस्वरूप इंद्र अपने वास्तविक रूप में वहां पर प्रकट होते हैं और अर्जुन को मनोरथ पूर्ति के लिए शिव की तपस्या करने की सलाह देते हैं। अर्जुन फिर से घोर निराहार तपस्या में लीन हो जाते हैं। अर्जुन इंद्रकील के लिए एक अजनबी तपस्वी हैं। जटा, वल्कल और मृगतृष तो उनके पास हैं, लेकिन साथ ही शरीर में कवच भी है। यज्ञोपवीत की जगह प्रत्यंचा समेत गांडीव धनुष भी है। 2 विशाल तर्कस भी उनके पास हैं और एक उत्तम खड़ग भी है। उसे मुनिधर्म विरोधी समझ करके वहां पर अन्य तपस्वी जो हैं वो आतंकित हैं और वो शंकर के पास यानी शिवजी के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद में शिवजी किरातों के स्थानीय जनजाति के सेनापति का वेश धारण करके किरात वेशधारी अपने गणों की सेना लेकर अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। तभी मूक नाम का एक दानव जो है वो अर्जुन की तपस्या को देवताओं का कार्य समझ करके विशाल शुकर का शरीर धारण कर उसको मारने के लिए झपटता है। शिव और अर्जुन दोनों एक साथ चलाए गए एक जैसे बाण से उस शुवर की यह लीला को समाप्त कर देते हैं। शिव का बाण तो उसके शरीर को भेदता हुआ धरती में धंस जाता है और अर्जुन जब अपना बाण उसके शरीर से निकालते हैं तो शिव अपने एक गण को भेज करके वहां पर विवाद खड़ा कर देते हैं। परिणामतः दोनों के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन गणों की सेना को बाण वर्षा से भागने को मजबूर कर देते हैं, पर शिव के साथ हुए युद्ध में परास्त हो जाते हैं। पराजय से हताश अर्जुन किरात सेनापति के वेश में शिव को पहचान कर समर्पण कर देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट होते हैं और पाशुपतास्त्र प्रदान करके उसका प्रशिक्षण देते हैं। इस तरह अर्जुन का मंतव्य पूरा होने के साथ महाकाव्य विद्या के सारे महत्व और मंतव्य जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ये वर्णन है किरातार्जुनीय महाकाव्य में, जिसको मैंने आपको संक्षेप रूप में बताया है। अगली बात आपको ये याद रखनी है कि किरातार्जुनीयम को वृहत्त्रयी में गिना जाता है। अब वृहत्त्रयी क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, संस्कृत के 6 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जिनमें 3 तो हैं वृहत्त्रयी और 3 हैं लघुत्रयी। तो ये जो वृहत्त्रयी है इसमें किरातार्जुनीयम को गिना जाता है। वृहत्त्रयी में जिन 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है उनका नाम आप नोट कर लीजिए। पहला है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपाल वध और तीसरा है नेषधीयचरितम। ये तीनों ग्रंथ वृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी हैं, शिशुपाल वध के रचयिता माघ हैं और नेषधीयचरितम के रचयिता श्रीहर्ष हैं। इसी प्रकार से लघुत्रयी की भी बात कर लेते हैं। लघुत्रयी में जिन 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है उनका नाम आप याद कर लीजिए। ये तीनों ही कालिदास के द्वारा रचित हैं। पहला है कुमार संभवम, दूसरा है रघुवंश महाकाव्यम, तीसरा है मेघदूतम। इस प्रकार से 3 हैं लघुत्रयी और 3 ही हैं वृहत्त्रयी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यह महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। सर्गों की संख्या परीक्षा में पूछी जा सकती है। अष्टादश है यानी 18 सर्गों की संख्या है और 1030 श्लोक हैं। 18 सर्गों में 1030 श्लोक हैं। इस महाकाव्य के नायक अर्जुन हैं, जो कि एक धीरोदात्त नायक हैं। महाकाव्य के प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं। नायिका द्रौपदी है। और इस महाकाव्य का रस पूछा जाए प्रधान रस कौन सा है तो वीर रस प्रधान है। किरातार्जुनीयम के सर्गों का प्रारंभ जो है वो श्री शब्द से है और इसका अंत जो है, प्रत्येक सर्ग का जो अंत है तो वो लक्ष्मी पद से अंत हुआ है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। गुण और रीति यदि पूछी जाए तो आपको बतानी है पांचाली रीति और प्रसाद गुण।
अब बात करते हैं किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग की कुछ प्रमुख सूक्तियों की जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली सूक्ति आपको याद रखना है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यह किसकी उक्ति है? वनेचर की उक्ति है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि हितकर और प्रिय लगने वाला वचन दुर्लभ है। अगली सूक्ति है, स किन सखा साधुन शास्ति योधिपम, यानी जो अपने स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता उसको किन सखा बताया गया है इसमें। अगली सूक्ति है, यो हितान्य संसृणुते स किम प्रभु। यहाँ पर किम प्रभु किसको बताया गया है? जो स्वामी हितकारी बातों को नहीं सुनता। अगली सूक्ति है, नृपेषु आमात्येषु च अनुकूलेषु ही सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते, यानी राजा और मंत्रियों की अनुकूलता में ही सभी संपत्तियां रति करती हैं। अगली है, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम, राजाओं का चरित प्रकृति से ही दुर्बोध होता है। और अगली सूक्ति है, अनार्य संगमाद महात्मा भी विरोधो अपि वरम, यानी अनार्य संगमाद दुर्जनों की संगति की अपेक्षा सज्जनों के साथ विरोध भी अच्छा है। और इसके बाद में जो सूक्ति दी गई है वो है, प्रप्रणीतानि वचांसी चिन्वता प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरः, यानी समाचार वाहक की वाणी केवल वृतांत की सूचक होती है। तो ये थी कुछ प्रमुख सूक्तियां प्रथम सर्ग की जो आपको याद रखना है। अर्थगौरवाय कह प्रसिद्ध है। अर्थगौरवाय किसका प्रसिद्ध है? भारवी का प्रसिद्ध है। सहसा विदधीत न कीरियाम अविवेक परमापदम पदम, इस प्रकार का श्लोक जो है वो किसका प्रिय श्लोक है? ये भारवी का प्रिय श्लोक है। और वने वनेचर है इत्यत्र अलंकार है, इस श्लोक में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। किरातार्जुनीयम इति पदे समास है, इस पद में समास कौन सा है? इसमें द्वंद्व समास है।